वाराणसी के व्यस्त शहर में दैनिक जीवन की उथल पुथल के बीच अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह चिंताओं से बोझिल था, उसका दिमाग अनिश्चितताओं से घिरा हुआ था और उसका दिल दुख से भारी था। हर दिन उसे एक अंतहीन संघर्ष जैसा लगता था और उसकी परेशानियों का बोझ असहनीय लगता था। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, अर्जुन ने खुद को गंगा के किनारे लक्ष्यहीन रूप से भटकते हुए पाया। किनारे पर पानी की धीमी थपकी ने एक सुखद धुन प्रदान की, लेकिन यह उसके भीतर की उथल पुथल को कम करने में विफल रही। अपने विचारों में खोए हुए अर्जुन की नजर एक उपवन पर पड़ी, जहां बोधि वृक्ष की छाया के नीचे एक व्यक्ति गहरे ध्यान में बैठा था। यह बुद्ध थे। अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ा, उसके कदम झिझकते हुए भी हताश थे। कांपते हाथों से वह बुद्ध के वस्त्र के आंचल को छूने के लिए बढ़ा और प्रबुद्ध व्यक्ति की उपस्थिति में सांत्वना की तलाश की। बुद्ध, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए अपनी आवाज में कहा, मैं खो गया हूं और थक गया हूं। मैं मार्गदर्शन और ज्ञान चाहता हूं। कृपया मुझे शांति पाने में मदद करें। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी निगाहें भेदी, फिर भी दयालु थीं। उन्होंने अर्जुन के चेहरे पर उभरे दर्द को देखा और उसकी आत्मा के भीतर चल रही उथल पुथल को समझा। मेरे पास बैठो अर्जुन, बुद्ध ने कहा। उनकी आवाज एक शांत नदी की तरह शांत थी। मुझे अपनी परेशानियों के बारे में बताओ और हम साथ मिलकर समझ की रोशनी तलाशेंगे। और इसलिए बोधि वृक्ष की निगरानी में अर्जुन ने बुद्ध को अपना दिल खोल दिया। उसने अपने डर, अपने पछतावे और उस बोझ के बारे में बात की जिसने उसे दबा दिया था। प्रत्येक शब्द के साथ उसके कंधों से एक बोझ उतरता हुआ प्रतीत होता था और उसके मन में छाया हुआ अंधकार छौंटने लगा था। बुद्ध ने ध्यान से सुना। उनकी उपस्थिति तूफान के बीच शांति का प्रतीक थी। और जब अर्जुन की कहानी सुनाई गई तो बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और अपने शब्दों से जान का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। जीवन एक यात्रा है अर्जुन, बुद्ध ने शुरू किया। उनकी आवाज में युगों का भार था, खुशियों और दुखों, विजयों और परीक्षणों से भरा हुआ। लेकिन प्रत्येक चुनौती के भीतर विकास का एक अवसर छिपा होता है, अपने भीतर मौजूद ताकत को खोजने का मौका। जैसे ही बुद्ध बोले, अर्जुन के दिमाग में उनके शब्दों की शक्ति से निर्देशित छवियां बनने लगीं। उन्होंने स्वयं को परिस्थितियों के शिकार के रूप में नहीं, बल्कि साहस और लचीलेपन के साथ अपनी लड़ाई का सामना करने वाले योद्धा के रूप में देखा। और हर गुजरते पल के साथ संदेह और निराशा की छाया ने आशा और समझ की रोशनी को रास्ता दिया। अंत में जैसे ही भोर की पहली किरण ने आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंग में रंग दिया, बुद्ध ने एक सरल लेकिन गहन सत्य के साथ अपना उपदेश समाप्त किया। शांति संघर्ष के अभाव से नहीं आती अर्जुन, बुद्ध ने कहा। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी, लेकिन जो है उसकी स्वीकृति से, और जो बदला जा सकता है उसे बदलने के साहस से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।